सो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं। सो गाइज, जैसा कि लास्ट सेशन में हमने जाना एलएसए क्या है और एलएसए में कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, कौन कौन से एलएसए हैं, एलएसए में कौन कौन से एलएसए हैं। अभी हमने बात करी है सिर्फ टाइप 1 एलएसए की इन डिटेल, राइट। सो जैसे अगर हम किसी भी एलएसए की बात करते हैं गाइस, तो कुछ फील्ड्स जो होती हैं वो कॉमन होती हैं और कुछ बिहेवियर भी होते हैं जो एलएसए के लिए कॉमन होते हैं। सो वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं और प्रूव करके भी देखा है। और टाइप 1 एलएसए भी लास्ट वीडियो में काफी अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट किया है इन डिटेल। नाउ गाइस, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप 2 एलएसए, दैट इज नेटवर्क एलएसए। सो गाइस देखिए, जो नेटवर्क एलएसए है ये कौन जनरेट करता है और इसकी रिक्वायरमेंट कब आती है, इसको समझने के लिए गाइस, इसको समझने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं बात करूं टाइप 1 एलएसए में कौन कौन सी फील्ड्स हैं और उसमें क्या इंफॉर्मेशन जाती है। सो गाइस देखिए, टाइप 1 एलएसए बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप देखिए कि उस एलएसए की आईडी क्या है, उस एलएसए को एडवर्टाइज किसने किया है, राइट। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है उस एलएसए का, वो एलएसए कितना पुराना है, राइट। उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, राइट। एलएसए का चेकसम इंटीग्रिटी के लिए, और वो कौन सा एलएसए है, एलएसए टाइप कह लीजिए, राइट। और अगर हम टाइप 1 एलएसए की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे और किसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लिंक्स की, कि एक राउटर पे कौन कौन से लिंक्स कितने लिंक्स कनेक्टेड है, उनकी स्टेट्स क्या है, यानी उनकी इंफॉर्मेशन, राइट। कि उन लिंक्स पे कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन या कौन कौन से नेटवर्क कौन कौन से लिंक पे चल रहे हैं एक राउटर से जो डायरेक्टली अटैच्ड लिंक है, और उन लिंक पे नेबर कौन कौन से कनेक्टेड है, उन लिंक्स पे राउटर के अपने इंटरफेस की कॉस्ट क्या है, अपनी आईपी क्या है, राइट। और वो किस टाइप का लिंक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है टाइप 1 एलएसए में। अब देखिए, हम लोग बात करें यहाँ पर अगर गाइज इंट्रा एरिया ओएसपीएफ की। सो इंट्रा एरिया में जैसा कि दो एलएसएस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। एक तो टाइप 1 जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा है आपका टाइप 2। देखिए होता क्या है, अगर टाइप 1 एलएसए की बात करें, सो टाइप 1 एलएसए जो है कि लिंक्स की इंफॉर्मेशन देता है कि उस पे कितने अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड लिंक्स हैं और उनकी स्टेट क्या है। तो अगर हम लोग गाइस बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक, पॉइंट पॉइंट जनरली जो हमारा जो सीरियल लिंक होता है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक को अगर आप राउटर एलएसए में देखें तो उसको एज अ टू काउंट किया जाता है, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है उससे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन आती है, एक तो नेटवर्क की और दूसरा उस पे अटैच्ड नेबर की। ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसपे सिर्फ दो ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा की कनेक्टिविटी तो होती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट के अलावा जो बाकी जो टाइप का लिंक, लाइक अगर हम इथरनेट लिंक की बात करें, या एक ऐसा नेटवर्क सेगमेंट जहां पर कि दो से ज्यादा राउटर्स या दो से ज्यादा ज्यादा डिवाइसेस एक सेगमेंट के ऊपर कनेक्ट हो सकती हैं। सो वहां पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि फिर नेटवर्क एलएसए की नीड क्यों पड़ी या नेटवर्क एलएसए किस तरीके से इफेक्टिव है। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, मल्टी एक्सेस सेगमेंट मतलब एक ऐसा नेटवर्क सेगमेंट जहां पर दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती है उस सबनेट में। लाइक स्विच से जब हम एक नेटवर्क कनेक्ट करते हैं हमारा इथरनेट, राइट। सो इसके लिए मैं काम करता हूं, मैंने यहां पर एक स्विच ले लिया, राइट। इस स्विच से लेट से मैंने मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर गाइज ये R3, ये R4, ये R5। नेटवर्क मान लीजिए आपका चल रहा है 12.1
34.5.0/29 का, ठीक है। इनकी अपनी आईपी कुछ इस तरीके से .1 .2, इसकी आईपी है .3, इसकी आईपी लेट से .4 है, और यहाँ पर आईपी लेट से .5 है, ठीक है। इस सबनेट की इनकी आईपी हो गई इन राउटर्स की। अब इन राउटर्स की राउटर आईडी भी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि R1 की राउटर आईडी 1.1.1 है, 2 की राउटर आईडी 2.2.2 है, और 3 की राउटर आईडी गाइस 3.3.3 है, 4 की 4.4.4.4 है, और 5 की 5.5.5 है। सो देखिए, अगर मान लीजिए जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट है उस पे कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी टाइप 1 LSA में जाती, तो क्या होता? अगर आपने देखा हो लास्ट वीडियो में, सो लास्ट वीडियो में मैंने बेसिकली दिखाया था कि जब आप टाइप 1 LSA रीड करते हैं, सो जो इथरनेट सेगमेंट होता है गाइस, वहां पे कुछ इस तरीके से ट्रांजिट नेटवर्क करके दिखाता है वो, कि वो एक ट्रांजिट नेटवर्क या ट्रांजिट इंफॉर्मेशन है, राइट। यानी वहां पर दो से ज्यादा डिवाइसेस की कनेक्टिविटी हो सकती है या होती है। सो टाइप 1 LSA में ही अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन, ये सारे राउटर इस इंटरफेस पे कनेक्टेड अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके दे, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि देखिए R1 क्या कहेगा, अगर मैं R1 का टाइप 1 LSA देखूं, तो R1 कहेगा कि भाई मैं, मतलब जो R1 का जो अपना टाइप 1 LSA होगा, दैट इज 1.1.1.1, और वो क्या बताएगा कि उसका ये जो लिंक है, जिस जो कि 12.34.5.0/24/29, ये एक लिंक है जिसपे नेटवर्क चल रहा है, और उस पे कनेक्टेड नेबर कौन कौन से हैं, मतलब इस पे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। एक तो खुद ये 111, और इसके अलावा कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4 एंड 5.5.5। तो राउटर 1 क्या बताएगा कि इस वाले लिंक पे जिसपे ये नेटवर्क चल रहा है, इस पे 111, 222, 333, 444 और 555 कनेक्टेड है। चलिए, ये तो टाइप 1 LSA जो राउटर 1 का रहा। इसी तरीके से गाइस राउटर 2 भी जो अपना LSA जनरेट करेगा, 2.2.2 भी जो जनरेट करेगा, वो भी तो यही इंफॉर्मेशन देगा इस लिंक से रिलेटेड। यानी ये जो लिंक है जो कि इन बिटवीन दीज ऑल राउटर्स, एमंग दीज ऑल राउटर्स, 12.34.5.0/29 का जो नेटवर्क चल रहा है, जो स्विच से कनेक्टेड सारे राउटर्स हैं, तो 2 भी यही कहेगा कि भाई इस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 12.34.5.0/29, और ये भी यही इंफॉर्मेशन देगा कि इस पे कौन कौन कनेक्टेड है, 111 कनेक्टेड है, और ये खुद 222 कनेक्टेड है इस पे, और 333 कनेक्टेड है, 444 कनेक्टेड है, और बताएगा कि 555 कनेक्टेड है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि चलो ये तो 111 ने कहा, ये 222, 333 भी यही इंफॉर्मेशन देगा, सेम इंफॉर्मेशन 333 भी देगा, कहेगा कि ये 12.34.5.0/29, ये नेटवर्क सेगमेंट, इस पे कौन कौन कनेक्टेड है, 1.1.1, 2.2.2, 3.3.3 एंड 4.4.4 और 5.5.5, यही से एंड सो ऑन। राउटर 4 भी इसी तरीके से यही इंफॉर्मेशन देगा, 5 भी यही इंफॉर्मेशन देगा, कुछ अलग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे ये इस सेगमेंट से रिलेटेड। तो देखिए सेम इंफॉर्मेशन हर एक राउटर दे रहा है, 111 भी यही बता रहा है, 222 भी वही इंफॉर्मेशन दे रहा है, 333 भी यही दे रहा है, 444 भी यही इंफॉर्मेशन दे रहा है, 555 भी यही इंफॉर्मेशन देगा कि भाई इस नेटवर्क सेगमेंट पे नेटवर्क ये चल रहा है, और नंबर ऑफ राउटर्स ये कनेक्टेड है, 111, 222, 333, 444, 555, राइट। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे चलिए यहां पर अभी तो 5 राउटर हैं, मैं कहूं अगर यहां पर 500 राउटर्स हो तो, या चलिए 5 राउटर की बजाय अगर मेरे को 50 राउटर ही ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो डेटाबेस का साइज है गाइस, द साइज ऑफ द डेटाबेस विल इंक्रीज, और रिपीटेड इंफॉर्मेशन हर एक राउटर दे रहा होगा, 50 के 50 राउटर सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे इस नेटवर्क सेगमेंट से रिलेटेड, इस लिंक से रिलेटेड, जो इनके बीच में कॉमन है, जिसके थ्रू ये 50 के 50 राउटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर कोई बताएगा कि इस सेगमेंट पे 50 राउटर्स कनेक्टेड है और ये नेटवर्क चल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि भाई ठीक है, टाइप 1 जो LSA है उसमें
जो अगर आपका इथरनेट या मल्टी एक्सेस सेगमेंट होगा तो उस पे इस तरीके से इंफॉर्मेशन ना देके, जैसे कि सीरियल लिंक में होता है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट लिंक के केस में दो अलग अलग लिंक काउंट कर लिया जाए, एक तो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और कनेक्टेड नेबर की इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर यही पर अगर अगर इथरनेट के केस में भी अगर ऐसे ही हो जाएगा तो राउटर वन का साइज, राउटर वन एलएसए का जो राउटर वन एलएसए है, जो टाइप वन एलएसए है, सॉरी राउटर एलएसए है जो टाइप वन एलएसए, उसका साइज कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि अभी तो पॉइंट टू पॉइंट के केस में दो लोग कनेक्टेड होते हैं तो राउटर दो एज अ टू लिंक काउंट करता है। अब अगर 50 लोग कनेक्टेड हैं तो, या अगर 50 राउटर कनेक्टेड है तो हर एक राउटर क्या कहेगा, एक तो उस पे कनेक्टेड नेटवर्क के लिए एक लिंक काउंट करेगा, और 50 जो जो बाकी जो 49 राउटर कनेक्टेड है, जो नेबर कनेक्टेड है, उसके लिए वो 49 डिफरेंट एंट्रीज, डिफरेंट लिंक्स काउंट कर लेगा। जैसे उसमें टू लिंक काउंट किया ना, एक तो नेटवर्क और दूसरा उस पे कनेक्टेड नेबर। इसी तरीके से अगर इथरनेट में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता तो एक तो उस पे चल रहा नेटवर्क और उस पे कनेक्टेड नेबर्स, तो 49 राउटर्स। तो ये R1 बताता इस तरीके से, 2 भी यही बताता, मतलब सेम इंफॉर्मेशन देता, 3 4 5 सारे राउटर अप टू 50 राउटर्स। डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा होता, तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ही गाइस टाइप वन एलएसए में इस तरीके से इंफॉर्मेशन ना देकर, जब अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट है जहां पर दो से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी हो सकती है, उस केस में टाइप वन एलएसए में इस तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। आपका पिक्चर में आता है टाइप टू एलएसए, तभी टाइप टू एलएसए को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई एक नेटवर्क सेगमेंट पे अगर दो से ज्यादा राउटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं, लेट से 50 राउटर कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उन उस लिंक पे चल रहे या उस सेगमेंट पे चल रहे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और उस नेटवर्क सेगमेंट पे कनेक्टेड हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन, कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन कोई एक ही राउटर दे दे, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, एक राउटर इलेक्ट होता है, दैट इज डीआर। यानी यहां पर जितने भी राउटर्स होंगे वो एक डीआर इलेक्ट करेंगे, और अब हर एक राउटर उस लिंक पे कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है? हर एक राउटर सिर्फ अपने टाइप वन एलएसए में क्या बताएंगे कि उस लिंक पे डीआर कौन है, दैट्स इट। यानी अगर आप R1 का भी जब टाइप वन एलएसए देखेंगे तो इस सेगमेंट पे बताएगा कि भाई डीआर कौन है। R2 का भी जब आप टाइप वन एलएसए देखेंगे, इसमें भी इस सेगमेंट पे कनेक्टेड जो टाइप वन एलएसए में इंफॉर्मेशन क्या देखेगी, इस लिंक से रिलेटेड कि इस पे डीआर का इलेक्शन हुआ है और डीआर कौन है। सेम यहां से भी डीआर, यहां पे भी बताएगा कि इस इंटरफेस पे डीआर कौन है, और इस राउटर 5 के भी इस इंटरफेस पे डीआर कौन है। दैट्स इट। टाइप वन में आपको यही इंफॉर्मेशन दिखेगी। हाँ, अब इस पे कनेक्टेड नेटवर्क और नेबर की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए जो डीआर राउटर होता है गाइस, डेजिग्नेटेड राउटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक टाइप टू एलएसए जनरेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क एलएसए। और वो नेटवर्क एलएसए के माध्यम से जो डीआर है वो बता देगा कि भाई इस लिंक पे ये नेटवर्क 12.34.5.0/29 का नेटवर्क चल रहा है, और इस पे कनेक्टेड जो नेबर है वो कौन कौन से है, 111 222। वैसे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो आपको टाइप वन एलएसए में भी मिल जाएगी, बट टाइप टू एलएसए में भी आपको मिलेगी, ठीक है? कि /29/24 किसका नेटवर्क चला है, 222, और बताएगा कि 333 इस पे कनेक्टेड है, और कौन कनेक्टेड है 444, और कौन कनेक्टेड है 5.5.5। अब देखिए, जहां हर एक राउटर सेम इंफॉर्मेशन रिपीट करते, अब इसको इफेक्टिव बना दिया गया टाइप टू एलएसए से। डीआर राउटर टाइप टू एलएसए जनरेट करेगा, और डीआर राउटर टाइप टू एलएसए के माध्यम से उस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कनेक्टेड हर एक नेबर की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एरिया में दे देगा, हर एक राउटर की इंफॉर्मेशन, आई मीन टू से, ठीक है? अब डेटाबेस का साइज इससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है? दैट इज फाइन। तो डीआर इलेक्ट कैसे होता है, बात उसकी करेंगे। सो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस नेटवर्क सेगमेंट पे मान लीजिए आपका ये R1 बन गया डीआर, तो डीआर जब आप बाकी राउटर्स के जब आप टाइप वन एलएसए देखेंगे तो इस इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी उनके राउटर एलएसए के अंदर, कि इस इंटरफेस पे डीआर कौन है, .1। इसी तरीके से राउटर 2 के भी जब आप टाइप वन एलएसए को रीड करोगे, उसमें यही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि डीआर कौन है, .1।
4 5 हर एक राउटर के टाइप 1 LSA में दिखेगा कि DR कौन है, .1, और .1 जनरेट कर रहा होगा टाइप 1 LSA और सॉरी टाइप 2 LSA, और वो बताएगा कि इस सेगमेंट पे कनेक्टेड नेबर कौन कौन से हैं। दैट्स इट, राइट। डेजिग्नेटेड राउटर का इलेक्शन कैसे होता है, बात करेंगे उसकी। सो इसको मैं टोपोलॉजी को ड्रॉ करता इरेज करता हूँ गाइस, वापस से अपनी पीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो देखिए द टाइप 2 LSA इज जनरेटेड बाय DR, एक डेजिग्नेटेड राउटर इलेक्ट होगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द राउटर्स व्हिच आर कनेक्टेड ऑन अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट इंक्लूडिंग DR। इट आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन दे देगा व्हिच इज रनिंग ऑन दैट मल्टी एक्सेस सेगमेंट, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी इन डिटेल। नाउ गाइस टाइप 2 LSA नेवर क्रॉस एन एरिया बाउंड्री। तो जैसे कि टाइप 1 LSA जो है आपका वो एरिया स्पेसिफिक LSA है, अपने एरिया से बाहर नहीं जाता। इसी तरीके से टाइप 2 LSA भी गाइस ये भी एरिया स्पेसिफिक LSA है, यानी जिस एरिया में टाइप 2 LSA आपका ओरिजिनेट होता है वो उस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकता, दूसरे एरिया में नहीं जा सकता। और जो टाइप 2 LSA के अंदर भी जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है गाइस वो भी इंट्रा एरिया नेटवर्क या इंट्रा एरिया OSPF रूट्स, जिसको कि अगर आप OSPF राउट्स में देखेंगे तो ये O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक्चुअली गाइस जो DR बनता है ना वो राउटर नहीं बनता है, राउटर का इंटरफेस DR बनता है। सो अगर मैं यहीं पर जो मेरी जो टोपोलॉजी थी मैं इसको अगर लेके चलूं, देखिए तो यहां पर जो DR होगा ना ये राउटर का इंटरफेस DR बनेगा। जैसे इस सेगमेंट पे राउटर का ये इंटरफेस, इस राउटर का इंटरफेस DR बना। ऐसा हो सकता है कि ये जो राउटर 1 है इसके और भी इंटरफेस हो जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट में हो, तो मैं कलर थोड़ा सा अलग चूज कर लेता हूँ। ये अलग इंटरफेस, ये भी अलग इंटरफेस, ये अलग इंटरफेस, यहाँ पर मैं राउटर 1 की बात कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये 4 इंटरफेस है। हो सकता है इस इंटरफेस पे ये राउटर DR हो और अदर इंटरफेस पे इसकी स्टेट DR के अलावा अदर स्टेट भी हो सकती है। जैसे DR तो आपका मेन राउटर हो गया, उसका एक बैकअप होता है दैट इज BDR। तो ये स्टेट हो सकता है दूसरे इंटरफेस पे ये BDR हो, और जैसे यहाँ पर बाकी राउटर्स क्या हो सकते हैं, अदर राउटर, तो हो सकता है ये राउटर भी अदर इंटरफेस पे किसकी तरह एक्ट कर रहा हो, DR अदर, मतलब ना ही ये DR होगा ना ही ये BDR होगा, ये अदर राउटर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब गाइस एक चीज और मैं यहाँ पर बताते हुए चलूंगा कि जो हमारा जो DR राउटर होता है, जितने भी अदर राउटर्स होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर DR और BDR के इलेक्शन होगा मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे। एक राउटर आपका बनेगा DR और उसके बैकअप के तौर पे एक दूसरा राउटर बन जाता है BDR। अब जितने भी बाकी राउटर्स होते हैं वो कहलाते हैं अदर राउटर्स। ये भी अदर राउटर्स, ये भी अदर राउटर। अब होगा क्या, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। अब ये कनेक्टिविटी कुछ ऐसे हो गई, ठीक है, डन। देखिए DR कौन बना, 1 1 1, और हमारा जो है कि BDR कौन बना, 2 2 2। तो होता क्या है, जैसे आपने अगर OSPF की नेबरशिप स्टेट पढ़ी हो, सो ये जो DR BDR के इलेक्शन है गाइस ये 2 वे स्टेट में ही हो जाता है, राइट। सो जितने भी अदर राउटर्स होंगे वो आपस में जो इनकी आपस में जो नेबरशिप होगी वो 2 वे स्टेट में होगी, यानी अदर टू अदर राउटर्स जो होंगे वो हमेशा 2 वे स्टेट में दिखेंगे। उनकी नेबरशिप इस सेगमेंट पे 2 वे स्टेट में, ये 3 4 5 इनकी आपस में जो नेबरशिप होगी वो 2 वे स्टेट में होगी। लेकिन जो अदर राउटर्स होंगे गाइस उनकी DR एंड BDR के साथ जो आप नेबरशिप देखोगे इट विल बी इन फुल स्टेट, और DR BDR भी आपस में किस स्टेट में होंगे, फुल स्टेट में होंगे, राइट। अच्छा, इसको थोड़ा एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मैं बात करूंगा उसकी अभी, इससे पहले देखिए ठीक है। तो एक जब राउटर DR बनता है तो जैसे यहाँ पर मेरा जो राउटर था R1 उसका इंटरफेस जो था, ठीक है, 12.34.5.0/29 ये वाला इंटरफेस पे
इसका जो .1 यानी 12.34.5.1 ये इसके इंटरफेस की आईपी थी, ये इसका इंटरफेस बना था DR, और इस राउटर की राउटर आईडी क्या थी, लेट्स से 1.1.1। ठीक है, इसकी राउटर आईडी 1.1.1। सो गाइस, जब आप देखोगे कि ये जो टाइप 2 LSA जनरेट करेगा इस सेगमेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, तो उस टाइप 2 LSA की लिंक आईडी होगी उस इंटरफेस की आईपी जो DR इलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर लिंक आईडी दिखेगी 12.34.5.1, और एडवर्टाइजिंग राउटर में अगर आप राउटर आईडी देखोगे तो उसमें दिखेगी 1.1.1। यानी ये पता चलेगा कि ये जो 1.1.1 है इसका जो इंटरफेस है 12.34.5.1 वो DR बना है, और वो इस सेगमेंट पे कनेक्टेड हर एक नेबर या राउटर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन से LSA से, टाइप 2 LSA से। DR BDR का इलेक्शन जो होता है गाइस, इसमें प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंटरफेस की एक OSPF प्रायोरिटी होती है। सो अगर दो राउटर अप आते हैं तो वो देखते हैं कि कौन से इंटरफेस, किस राउटर के इंटरफेस की OSPF प्रायोरिटी हायर है, वो DR बनता है, राइट। अगर प्रायोरिटी टाई कर जाए, जैसे कि बाय डिफॉल्ट 1 होती है, सो जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी वो बनेगा DR। लेकिन इसमें गाइस एक चीज और है कि प्रीएम्पशन अलाउड नहीं होता। एक बार एक राउटर अगर DR बन गया तो वो बन गया अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपका DR डाउन ना हो। तो DR जब डाउन होता है तो जो BDR होता है वो DR बनता है, और BDR के लिए इलेक्शन होता है। इसको एक तरीके से और समझते हुए चलते हैं कि अगर मान लीजिए DR BDR का इलेक्शन ना हो मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, तो और यहाँ पर किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, एक तो डेटाबेस का साइज जो है वो बढ़ेगा, वो तो समझ में आ गया, उसके लिए आपका DR BDR का इलेक्शन हुआ। बाकी सेम वही टोपोलॉजी जो है उसको दोबारा से हम लोग अगर यहाँ पर ड्रॉ करें गाइज, तो देखिए मैं वही 5 राउटर ले लेता हूं। ठीक है, 1.1.1, 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4, 5.5.5। ठीक है, ये सारे एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट लेट से स्विच से कनेक्टेड है। फिजिकल तो टोपोलॉजी हमारी ऐसी है, लेकिन लॉजिकली अब देखिए OSPF के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हर एक राउटर जैसे 1 भी अपने LSA फ्लड जनरेट कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये सारे अपने अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। तो अगर मान लीजिए DR BDR का कॉन्सेप्ट नहीं होता और ये जितने भी राउटर्स हैं अगर ये एक दूसरे से डायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करके डायरेक्ट एडजेसेंसी फॉर्म करते तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती, नंबर ऑफ एडजेसेंसीज काफी ज्यादा फॉर्म होती, अननेसेसरी नंबर ऑफ एडजेसेंसीज फॉर्म होती, जिससे कि LSAs की फ्लडिंग जो है कि काफी बढ़ जाती। मतलब अभी तो यहाँ पर 5 राउटर, 50 राउटर भी हो सकते हैं उस केस में। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या कि अगर मान लीजिए ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, तो अगर सारे राउटर एक दूसरे से नेबरशिप फॉर्म करके अगर एक दूसरे से डेटाबेस एक्सचेंज करें तो कितनी एडजेसेंसीज फॉर्म होंगी, R1 R3 के बीच में, R1 R2 के बीच में, R1 से R4 के बीच में, R1 से R5 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में, 2 और 4 के बीच में, और 2 और 5 के बीच में, इसी तरीके से 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, और 3 और 5 के बीच में। ये टोटल अगर आप एडजेसेंसीज काउंट करेंगे गाइस, सो इट इज n-1/2, यानी अगर ये 5 है सो 5 दैट इज 10। आप काउंट कर सकते हैं यहां पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो हर एक राउटर अगर एक दूसरे से एडजेसेंसी फॉर्म करे और एक दूसरे को डायरेक्ट डेटाबेस एक्सचेंज करे, LSA एक्सचेंज करे, तो ये भी गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर DR और BDR का कॉन्सेप्ट आ जाता है पिक्चर में। तो यहाँ पर जब DR इलेक्ट हो जाता है गाइस, तो ये जो राउटर्स हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से डायरेक्टली डेटाबेस या LSA एक्सचेंज नहीं करेंगे। अब इसमें एक राउटर देखिए इलेक्ट होगा DR और दूसरा बनेगा BDR। मान लेते हैं कि जो 111 है ये बन गया DR।
तो ये जितने अदर राउटर्स होंगे डीआर बीडीआर के अलावा, जो बाकी जो राउटर्स होंगे गाइस, वो होंगे अदर राउटर्स। ठीक है, वो होंगे अदर राउटर्स। अब ये जो अदर राउटर्स होंगे वो सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ ही, नेबरशिप तो सारे फॉर्म करेंगे एक दूसरे से, लेकिन इनकी जो एडजेसेंसी फॉर्म होगी, जो डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, वो डीआर और बीडीआर के साथ करेंगे। और जो डीआर, अब बीडीआर तो आपका आइडल रहेगा, वो उस पे एक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो डीआर होगा वो उन एलएसएस को फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितने भी राउटर्स हैं, लेट्स से 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ठीक है, ये अपने एलएसएस किसको देंगे गाइस? डीआर और बीडीआर को देंगे। अब जो डीआर और बीडीआर है गाइस, इसमें से जो डीआर होगा वो उन एलएसएस को आगे फॉरवर्ड करने का काम करेगा बाकी राउटर्स को। इससे क्या होगा, वो जो मेश जैसी जो एडजेसेंसी फॉर्म हो रही थी वो नहीं फॉर्म होगी, अननेसेसरी आपके डेटाबेस की फ्लडिंग नहीं होगी। राइट, ठीक है। अब डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले गाइस बीडीआर इलेक्ट होता है, उसके बाद डीआर। तो देखिए होता क्या है। अब अगर हम लोग देखें तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो ओएसपीएफ के इंटरफेस की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है 1। तो अगर ये मान लीजिए एक साथ सारे राउटर अगर आप आते, एक साथ अगर आप आ गए इस सेगमेंट पे, सारे राउटर एक साथ आप आ गए, तो जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी वो डीआर बनेगा। तो इस केस में अगर ये पांचों के पांच राउटर अगर आप आते हैं, तो उस केस में तो इस राउटर की आईपी जो होगी यहाँ पर इस इंटरफेस की, देखिए इसकी इसकी .1 है, इसकी .2 है, इसकी .3 है, इसकी .4 है, इसकी .5 है। सो .5 वाला ये राउटर क्या बन जाएगा? डीआर। लेकिन अगर मैं कहूं कि ठीक है ऐसा नहीं हुआ, सबसे पहले कौन अपाया? R1 अपाया। तो होता क्या इसमें गाइस कि राउटर देखता है अगर 40 सेकेंड्स तक और कोई राउटर अप आता है, उसका अगर इसको हेलो मिलता है इस सेगमेंट पे, तो उनके बीच में फिर इलेक्शन हो जाता है और उन्हीं दो राउटर्स के बीच में डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो जाता है। तो जैसे ये दोनों अगर आप पाएंगे तो इनके बीच डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, और जो बाकी राउटर, और एक बार डीआर बीडीआर के इलेक्शन होने के बाद उसमें प्रीएम्पशन अलाउड नहीं होता। यानी अगर एक बार एक राउटर डीआर बन गया तो उसको प्रिम्प्ट नहीं किया जा सकता, भले ही एक राउटर विद हाईएस्ट राउटर आईडी और विद हायर प्रायोरिटी क्यों ना आ जाए। राइट, तो अगर एक राउटर पे मान लीजिए राउटर 1 का ये इंटरफेस आप आया, इस पे मैंने ओएसपीएफ इनेबल किया, ये देखेगा 40 सेकंड तक अगर कोई राउटर अप नहीं आता तो यही अपने आप को बना लेगा कि मेरा ये जो इंटरफेस है वो डीआर है। मान लीजिए राउटर 2 को उसके बाद मैंने आप किया, ये अपना क्या बन जाएगा? बीडीआर। अब इसके बाद डीआर और बीडीआर का जो इलेक्शन है उसमें प्रीएम्पशन अलाउड नहीं होता। तो अगर राउटर 3 और राउटर 4 और राउटर 5 जबकि इनकी इंटरफेस की आईपी हाईएस्ट है, उसके बावजूद भी ये एग्जिस्टिंग डीआर और बीडीआर को रिप्लेस नहीं कर सकते। राइट, और इवन मैं इनकी अगर प्रायोरिटी भी बढ़ा दूं ना, तब भी ये रिप्लेस नहीं कर सकते। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? अगर मान लीजिए मुझे राउटर 3 को डीआर बनाना हो, मान लीजिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि राउटर 3 के इस इंटरफेस की जो प्रायोरिटी है वो मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। लेट से मैंने 10 कर दिया, अब मैं एग्जिस्टिंग जो डीआर होगा उसको पहले डाउन करूंगा। सो मेरा जो बीडीआर होगा, ये बीडीआर बन जाएगा क्या? डीआर। फिर इलेक्शन होगा बीडीआर के लिए, तो इन तीनों राउटर में से जिसकी प्रायोरिटी हाइयर है वो बन जाएगा बीडीआर। मतलब ये राउटर क्या बन जाएगा? अदर राउटर से बीडीआर बन जाएगा। अब मैं इस एग्जिस्टिंग जब डीआर को डाउन करूंगा, सो ये मेरा राउटर बीडीआर से अब डीआर बन जाएगा और बीडीआर के लिए यहाँ पर इलेक्शन होगा। सो दिस इज हाउ you can perform the tuning related to the election of DR and BDR। और गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं कि जितने भी अदर राउटर्स होते हैं और जो डीआर बीडीआर राउटर होते हैं, अब इसमें देखिए दो एड्रेसेस जो यूज होते हैं ना आपके, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। जो 224.0.0.5 होता है गाइस, ये होता है, इसको बोलते हैं डीआर अदर एड्रेस। मतलब इस एड्रेस को डीआर और बीडीआर, सॉरी डीआर बीडीआर और अदर राउटर सारे इसको लिसन करते हैं। राइट, और जो 224.0.0.6 होता है गाइस, इसको सिर्फ कौन लिसन करता है? डीआर एंड डीआर एड्रेस इसको बोलते हैं, तो इसको सिर्फ डीआर और बीडीआर ही लिसन करते हैं। सो जब भी अदर राउटर एलएसएस भेजते हैं वो 6 पे भेजते हैं, तो इसको सिर्फ डीआर और बीडीआर लिसन करता है। और जब डीआर आगे उन एलएसएस को फ्लड करता है तो वो 224.0.0.5 पे करता है। और नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है जहां पे डीआर बीडीआर नहीं होता, वहां पर भी आपका 224.0.0.5 ही देखने को मिलता है। ठीक है,
सो ये तो रही बात एड्रेसेस की। अब यहाँ पर कुछ और चीजें डिस्कस करते हुए चलते हैं और इन सब चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करेंगे। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी, और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी टाई कर जाती है तो हाईएस्ट राउटर आईडी। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी कि भाई प्रीएम्पशन जो है कि अलाउड नहीं है डीआर बीडीआर इलेक्शन में। अगर एक बार एग्जिस्टिंग डीआर और बीडीआर है, तो अगर एक राउटर अब भी आता है विद हायर प्रायोरिटी और हायर राउटर आईडी, वो एग्जिस्टिंग डीआर या बीडीआर को रिप्लेस नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हैं कहीं किसी राउटर को कि भाई वो डीआर बीडीआर इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उस राउटर के इंटरफेस की, उस इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या कर दीजिए, 0। तो वो कभी भी डीआर बीडीआर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो डीआर बीडीआर इलेक्ट होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि जो सिर्फ डीआर राउटर है, ऐसा नहीं कि बीडीआर भी टाइप 2 एलएसए जनरेट करेगा, सिर्फ डीआर ही जो है कि टाइप 2 एलएसए जनरेट करता है, बीडीआर टाइप 2 एलएसए जनरेट नहीं करता। मतलब वो इनएक्टिव रहता है। हाँ, वो बैकअप के तौर पे काम करता है। अगर डीआर डाउन होता है तो बीडीआर डीआर बन जाता है, राइट। टाइप 2 एलएसए का बेनिफिट क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि भाई टाइप 2, अगर एलएसए के आने से टाइप 1 एलएसए का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, अल्टीमेटली डेटाबेस का साइज रिड्यूस होगा। ठीक है, डेटाबेस की जो फ्लडिंग है, जैसे मैंने ये भी बताया, एंड जो मेश जैसी जो एडजेसेंसी फॉर्म हो रही थी वो नहीं होगी, राइट। और रिड्यूस द नंबर ऑफ एडजेसेंसीज। ठीक है, सो एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे जितने भी राउटर्स होते हैं, अगर मैं कहूं कि एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे लाइक गाइस लेट से 10 राउटर हैं, तो ये 10 के 10 राउटर एक दूसरे के नेबर होंगे, लेकिन एडजेसेंसीज जो होंगी वो सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ होगी। अदर राउटर्स की आपस में जो नेबरशिप स्टेट होगी वो सिर्फ टू वे स्टेट होगी, यानी वो सिर्फ नेबर रहेंगे, राइट। वो एडजेसेंट नेबर नहीं होंगे, मतलब वो डायरेक्टली एक दूसरे से डेटाबेस एक्सचेंज नहीं कर सकते। कमांड होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देन आपको नेटवर्क और लिंक आईडी डिफाइन करनी पड़ती है। कोई भी एलएसए रीड करने के लिए हम लिंक आईडी यूज करते हैं, और किसी भी इंटरफेस की, अगर राउटर के इंटरफेस की प्रायोरिटी चेंज करनी होती है तो ये कमांड होती है, इंटरफेस पे जाना होता है और आपको प्रायोरिटी चेंज करनी होती है। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि डीआर और बीडीआर ये दोनों एड्रेसेस 5 और 6 दोनों को लिसन करते हैं, और जो अदर राउटर्स होते हैं वो सिर्फ 5 224.0.0.5 को ही लिसन करते हैं। सो आइए ये सारी चीजें वेरीफाई करते हैं गाइस। सो जैसा कि टाइप 1 और अब तक हम लोग टाइप 1 तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, टाइप 2 अभी वेरीफाई कर लेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस ये दोनों ही एरिया स्पेसिफिक एलएसएस होते हैं गाइस। एरिया स्पेसिफिक एलएसएस यानी अपने एरिया से बाहर नहीं जा सकते। और टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए के अंदर जो इंफॉर्मेशन आती है हमेशा वो इंट्रा एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन ये कैरी करते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस मिलकर, यही दो एलएसएस हैं जो मिलकर एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं और कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर्म करते हैं, राइट। मतलब आप ये कह लीजिए कि टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लिंक्स की इंफॉर्मेशन जाती है, राइट। सो नाउ गाइस, चलिए आपको मैं टोपोलॉजी पे लिए चलता हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने टोपोलॉजी यूज करी गाइस, टोपोलॉजी हमारी वही है, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। लास्ट टाइम अगर आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो मैंने यहाँ तक सिर्फ ये जो सेगमेंट है यहाँ तक मैंने यूज किया था। मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला सेगमेंट इतने पे हम लोग कर रहे थे। मैंने सिर्फ यहाँ पर मल्टी एक्सेस सेगमेंट, वैसे तो ये भी इथरनेट सेगमेंट है, डीआर बीडीआर इलेक्शन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर दो दो राउटर कनेक्टेड है, इसलिए मैंने मतलब एक अलग से स्विच लिया है और इस स्विच पे मैंने 4 राउटर्स कनेक्ट कर लिए। अब हमारी पूरी जो टोपोलॉजी है गाइस वो ये हो गई। सो इस पूरे नेटवर्क में अभी गाइस हम लोग जो ओएसपीएफ रन करेंगे अभी भी एरिया 0 ही, ठीक है, एरिया 0। सो आईपी आप देख सकते हैं मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी है। सो आईपी एड्रेसिंग स्ट्रक्चर हमारा यही है, जैसे ये आईपी देखिए, ये जो स्विच है इससे 5 6 1 और 2 कनेक्टेड, मैंने लिया 1 2 यानी 12.56.1.0/29, ये हमारा सबनेट है। और आईपी इसी तरीके से राउटर 1 को मैंने .1 दिया है, राउटर 2 को 2 दिया है, राउटर 5 को 5 दिया है, और राउटर 6 को मैंने
6 दिया है। और ये जो राउटर 5 और राउटर 6 है, इनके ऊपर भी एक एक मैंने लूप बैक इंटरफेस ले रखा है /24 पर। सो मैंने गाइज OSPF की कॉन्फ़िगरेशन वापस से हटा रखी है। मैं सारे राउटर्स पे एक एक करके OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पे इस सेगमेंट पे DR और BDR का इलेक्शन और टाइप 2 LSCs को। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको कॉन्फ़िगर। सो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ सिंपली। अभी जैसा कि मुझे पता है कि भाई सारे राउटर पे हमें लेट्स से एरिया 0 में ही सारे इंटरफेस रखने हैं। सो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक राउटर पे आता हूँ, लेट्स से राउटर 1 पे आ जाता हूँ और इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, आपको क्या करना है, राउटर OSPF 100, राउटर आईडी लेट से 1 है तो मैं 1.1.1 ले लेता हूँ, एंड नेटवर्क 0.0.0 0.0.0 एंड एरिया आईडी गाइस ले लेता हूं मैं 0। डू राइट एंड डू शो हिस्ट्री कर लेता हूं। सो मुझे सिर्फ हर एक राउटर की राउटर आईडी ही चेंज करनी है, सो मैं इसको कॉपी करता हूं और नोटपैड पे लेके चलता हूं गाइस। तो एक नोटपैड में बंद कर देता हूं, एक पे ही इसको कर लेते हैं, Ctrl+V राउटर OSPF। अब मुझे 2 पे करना है, तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 2.2.2.2, Ctrl+A Ctrl+C। सो चलिए राउटर 2 पे आते हैं। तो पहले मैं आपको आईपी दिखा दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, ये देखिए, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इस कॉन्फ़िगरेशन को चिपका दीजिए। राउटर 3 पे अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरफेसेस, और देखिए राउटर 3 जो कि ये है राउटर 3। ठीक है, तो इसके ऊपर तो सिर्फ मुझे राउटर आईडी चेंज करनी है। सो मैं यहाँ पर गाइस 2.2.2 की जगह पे मैं ले लेता हूँ 3.3.3, राइट, एंड Ctrl+A Ctrl+C, और इसको राउटर 3 पे चिपका देते हैं। चलिए राउटर 4 पे चलते हैं। सो राउटर 4 पे मैं पहले आईपी दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। यहाँ पर काफी सारे लूप बैक इंटरफेसेस ले रखे हैं मैंने, ये जो राउटर है। सो इस पे मुझे 444 करना होगा इसकी राउटर आईडी, 4.4.4.4, Ctrl+A Ctrl+C, और इसको राउटर 4 पे ले जाके चिपका देते हैं। अब गाइस चलते हैं राउटर नंबर 5 पे। सो राउटर 5 पे मुझे क्या कहना है, 5.5.5 राउटर आईडी, Ctrl+A Ctrl+C। उससे पहले मैं राउटर 5 पे जो आईपी मैंने दे रखी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 12.56 डॉट, राइट, और सॉरी, और ये रहा, सॉरी प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ, ये Ctrl+A Ctrl+C, और आइए यहाँ पर और चिपका दीजिए। राउटर 6 पे हमें क्या करना है, तो 6.6.6 6.6.6.6 राउटर आईडी, Ctrl+A Ctrl+C। और राउटर 6 पे भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए गाइस, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज, आईपी की अगर मैं दिखाऊं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, और इस पे भी एक लूप बैक इंटरफेस, सॉरी क्या हो गया, Ctrl+A Ctrl+C। चलिए कोई बात नहीं, काफी कुछ कॉपी हो गया है यहाँ पर, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। ओके, तो ये रहा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी राउटर पे जाइए, लेट्स से आप चलिए राउटर 1 पे चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सो राउटर 1 पे अगर आप आते हैं गाइस, देखते हैं शो आईपी OSPF
डेटाबेस। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितने राउटर्स हैं, 6। तो 6 तो आपको दिख रहे हैं क्या, टाइप 1 एलएसए, राइट। अब आप देखेंगे अगर यहाँ पर, सो ये तो टाइप 1 एलएसए हो गए, इतने सारे मुझे टाइप 2 एलएसए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। सो 4 मुझे टाइप 2 एलएसए दिख रहे हैं यहाँ। 4 कैसे दिख रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। सो वो कुछ इस तरीके से गाइस, अगर आप देखिए, सो इथरनेट सेगमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, एक तो पूरा ये वाला नेटवर्क, राइट। एक ये वाला, 2 हो गए, ये 3 हो गया, और ये हो गया 4। सो इन चारों पे डीआर बीडीआर के इलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर 1 और 2 देखिए, 2 और 3 देखिए, और 1 और 4 के बीच में जो भले ही इथरनेट सेगमेंट है, अब इथरनेट सेगमेंट है तो उस पे तो डीआर बीडीआर इलेक्ट होगा ही, एक एक डीआर बना होगा, दूसरा बीडीआर, इसके अलावा कोई और राउटर नहीं है। सो अगर आपको ऐसा दिखता है कि नहीं इथरनेट सेगमेंट है, वहां पर 2 ही राउटर है, तो वहां पे डीआर बीडीआर इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप वहां पे उन लिंक्स को एज अ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैं चाहूँ तो 1 और 2, 2 और 3, और 1 और 4 के जो बीच के जो लिंक्स हैं गाइस, इनको मैं कर दूंगा पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर। क्योंकि यहाँ पर डीआर बीडीआर का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही राउटर कनेक्टेड है जो हमें दिख रहा है। सो चलिए मैं पहले यही काम कर लेता हूँ, या पहले मैं दिखा देता हूँ कि इन इंटरफेसेस पे भी डीआर बीडीआर इलेक्शन जो हुआ है, कौन डीआर बना है कौन बीडीआर बना है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले आऊँ, अगर चलिए मैं राउटर 1 पे आता हूँ, मैं दिखाता हूँ राउटर 1 पे जो इथरनेट सेगमेंट्स हैं, टोटल यहाँ पर 4 इथरनेट इंटरफेसेस हैं, शो आईपी ओएसपीएफ। अगर आप नेबर करिए, सो देखिए गाइस R1 पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए। सो इसका जो है, जो गाइस अगर आप R1 पे देखें, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, देखिए अगर आप R1 पे देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखेगी कि इसका जो इंटरफेस है, मैं वापस से ये कमांड चला देता हूँ। देखिए कि इसके इस इंटरफेस पे F1/0, ठीक है, जो इथरनेट वाले हैं, 1/0, 0/1, 0/1, 0/1, यानी 1/0, ठीक है, 0/1 और 0/0, ये तीन इंटरफेसेस पे देखिए। सबसे पहले जो 1/0 इंटरफेस है, 1/0 यानी ये वाला इंटरफेस, इस पे जो है इसकी स्टेट क्या है, बीडीआर बना है ये। अब 2 ही राउटर है, एक डीआर होगा, एक बीडीआर। अब इसमें नेबरिंग राउटर कौन है, 4.4.4, राइट, ठीक है। जो इंटरफेस इसका है F0/1, यानी ये वाला इंटरफेस, इस इंटरफेस पे इसके कितने नेबर हैं, 3 है, 2.2.2, 5.5 एंड 6.6 देखिए। एक तो 2 है इस पे नेबर, इस पर जो है कि 6 भी है, और इसी पे नेबर 5 भी है, ठीक है। तो अब उनकी स्टेट क्या है, जो 2 है वो बीडीआर है, और जो 5 और 6 है वो डीआर अदर है। यानी इसका मतलब ये खुद इस राउटर का जो इंटरफेस है, यहाँ पर ये क्या बना है, डीआर बना है, तभी तो 2 बीडीआर बना है, और बाकी जो 5 और 6 है वो डीआर अदर है। अब चूंकि ये राउटर जो है कि खुद जो है कि डीआर है, बाकी डीआर अदर और बीडीआर है, तो देखिए इनकी एडजेसेंसी कैसी है, मतलब नेबरशिप कैसी है फुल स्टेट में। 3.3 ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, तो यहाँ पर डीआर बीडीआर जैसा कुछ होता ही नहीं है। और एक और लिंक जो इसका 2 की तरफ जाता है, उस पे देखिए 2.2.2, इसकी स्टेट क्या है, 2 की, कि 2 बीडीआर बना है, यानी ये खुद डीआर है, राइट, ओके। अब यहाँ पर गाइस, अब अगर आपने ध्यान दिया हो, सबसे पहले मैंने राउटर 1 पे ही ओएसपीएफ इनेबल किया था सारे इंटरफेस पे, इसीलिए राउटर 1 इन सारे इंटरफेस पे बन गया है डीआर, राइट। चलिए अब जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊं, इन इन सारे इंटरफेसेस पे, ये जो दिख रहे हैं, इन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आएंगे अभी। इन पर जो नेटवर्क टाइप है उसको कर देते हैं चेंज, और नेटवर्क टाइप चेंज करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइप 2 एलएसएस हैं वो हो जाएंगे कम। सो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले R1 के जो इंटरफेसेस हैं F0/0 और 1/0,
ठीक है, क्योंकि है तो इंटरफेस ये इथरनेट, बट इस पे सिर्फ 2 ही लोग कनेक्टेड है, तो यहाँ पर डीआर बीडीआर का कोई मतलब नहीं बनता। सो इंटरफेस FA 0/0 IP/OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट 0/0, और एक हो गया इसका इंटरफेस 1/0, यहाँ पर भी IP/OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मैं कर लेता हूं राइट। राउटर 2 पे आता हूं। देखिए राउटर 2 पे भी मुझे एक काम करना होगा कि जो इंटरफेस देखिए FA 0/0 है, जो 1 की तरफ है, इस पे मुझे IP/OSPF, सामने नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है, तो इस पे भी पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा। और 0/1 जो है उसका भी नेटवर्क टाइप करना पड़ेगा, जो राउटर 3 की तरफ जा रहा है राउटर 2 से। अगर आप देखें टोपोलॉजी में IP/OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राउटर 4 पे आएंगे, जो यहाँ पर जो 1 की तरफ जो लिंक जा रहा है राउटर 4 का, क्योंकि 1 पे अगर आपने नेटवर्क टाइप चेंज किया है तो इस पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इंटरफेस FA 0/0 IP/OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सो अब अगर आप देखेंगे गाइस, सो देखिए ये तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक था ही, जो सीरियल लिंक है वो तो पॉइंट टू पॉइंट थे ही। अब हमने इनको भी पॉइंट टू पॉइंट बना दिया, ये वाला जो लिंक है पॉइंट टू पॉइंट, ये भी पॉइंट टू पॉइंट। तो अब इन पे डीआर बीडीआर कलेक्शन नहीं होगा, अब एक ही लिंक है, यानी एक ही सेगमेंट है जहां पर डीआर बीडीआर कलेक्शन आपको दिखेगा, राइट, यहाँ पर जहां पे ये 4 राउटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग डीआर बीडीआर का इलेक्शन होने देंगे। सो आइए चलते हैं, किसी भी एक राउटर पे जाइए, आप R1 पे ही आ जाइए जहां से आप डेटाबेस चेक कर रहे थे। सो शो IP/OSPF डेटाबेस। अब देखिए और कौन सा सेगमेंट है जिसपे मैंने नेटवर्क टाइप चेंज नहीं किया है। ओके, राउटर 3 भी तो मुझे करना पड़ेगा। इंटरफेस FA 0/0 IP/OSPF नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। चलिए 1 पे आइए, चेक कर लीजिए शो IP/OSPF डेटाबेस। ये देखिए अब यहाँ पर गाइस आप देखेंगे, सो ये जो 6 है, 6 तो हो गए आपके क्या, टाइप 1 LSA। ऑब्वियस सी बात है, हमारे 6 राउटर हैं तो 6 टाइप 1 LSA। और यहाँ पर टाइप 2 LSA जो है गाइस, वो आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, और उस LSA की लिंक आईडी क्या है, 12.56.1.1। और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी, यानी किसका इंटरफेस डीआर बना है, 111 का। कौन सा इंटरफेस, 12.56.1.1। इस LSA की एज क्या है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, चेकसम, राइट। सो अगर आप यहाँ पर गाइस, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप हर एक राउटर के जब लिंक की इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो लिंक जहां पे जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, जहां पे डीआर बीडीआर के इलेक्शन है, तो आपको बस यही दिखेगा टाइप 1 LSA में कि डीआर और बीडीआर, डीआर कौन इलेक्ट हुआ है, कितने राउटर्स कनेक्टेड, एज सच इंफॉर्मेशन आपको टाइप 1 LSA में देखने को नहीं मिलेगी, मैं भले ही इसी राउटर से क्यों ना देखूं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी राउटर से चेक करता हूँ। तो आइए मैं लेके चलता हूँ इसी राउटर पे। सो सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पर, इसी राउटर से शो IP/OSPF डेटाबेस राउटर 1.1.1.1। सो देखिए कौन सा इंटरफेस है ये, जिसपे 12.56। सो बाकी जो है जैसे लैन नेटवर्क और बाकी जो देखिए पॉइंट टू पॉइंट है, उस पे तो सीधा आपको टाइप 1 LSA में ही कनेक्टेड नेबर, उस पर चल रहे IP और उस पर चल रहे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। लेकिन जो आपका इंटरफेस मल्टी एक्सेस या इथरनेट वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, या NBM में जो बेसिकली फ्रेम रिले में इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो वहां पे आप देखिए सिर्फ आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिले, लिंक कनेक्टेड टू अ ट्रांजिट नेटवर्क। अब बता रहा है, ये नहीं दे रहा है कि इस पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है, इस पे नेबर कौन से कनेक्टेड है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा है आपको कि डीआर कौन है, डीआर कौन है 12.56.1.1। और इस राउटर के इंटरफेस की IP क्या है, 12.56.1.1। मतलब यही राउटर, इसी राउटर का इंटरफेस जो है वो डीआर है, और इस इंटरफेस की कॉस्ट ये है। देखिए यहाँ पर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं आपको मिलेगी,
सॉरी मैं गलत थोड़ा सा एक चीज बोल गया था कि आपको टाइप 1 में पता चला, टाइप 1 में आपको नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉस्ट पता चलेगा उस इंटरफेस का, और आपको नेटवर्क और कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन या टोटल नंबर ऑफ राउटर की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी टाइप 2 एलएसए में। ठीक है, बाकी जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स है गाइस, अगर उन पे आप देखेंगे, सो पॉइंट टू पॉइंट पे अदर राउटर नेटवर्क ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। किसी भी राउटर का आप टाइप 1 एलएसए उठा के देख लीजिए, अगर आप 2 का भी देखेंगे, 2.2.2.2, तो उसका भी यही दिखेगा कि जो 12.56.1.2 जो उसका जो इंटरफेस है, जो लिंक है, उस पे एक डीआर इलेक्ट हुआ है, वो ये है। कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको टाइप 1 एलएसए में नहीं दिखेगी। अगर आप 4 का भी देखेंगे तो 4 का भी आपको एज इट इज यही दिखेगा। सो 4.4.4 ये देखिए, नॉट 4.4, कौन सा है, सॉरी 5.5.5, देखिए। सो इसमें भी यही बता रहा है कि भाई डीआर कौन है, राइट। ओके, अगर आप 6 का भी देखिए, सो 6.6.6, इसमें भी आपको डीआर की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस इंटरफेस पे डीआर कौन है। क्या पता चला इसमें, इससे देख के कि कितने राउटर्स कनेक्टेड है, नहीं। तो इसके लिए मुझे शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, जैसे मैंने जब देखा था, तो एक कौन सा एलएसए जनरेट होता है गाइस, टाइप 2 एलएसए। सो इसकी लिंक आईडी नेटवर्क 12.56.1.1 अगर आप करेंगे, तो अब देखिए इसमें, तो जैसे कुछ फील्ड्स जो है वो कॉमन है जो आपको दिख रही हैं कि भाई एलएसए टाइप कौन सा है, एलएसए एज कौन सा है, मतलब इसकी एज कितनी है, टाइप्स ऑफ एलएसए कौन सा है, इसकी लिंक स्टेट आईडी क्या है। देखिए लिंक स्टेट आईडी उस राउटर के उस इंटरफेस की आईडी है जो कि डीआर इलेक्ट हुआ है, एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर। और एडवर्टाइजिंग राउटर में उस राउटर की राउटर आईडी जिसका इंटरफेस डीआर है, उसका सीक्वेंस नंबर, चेकसम लेंथ। तो यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आपको कॉमन ही दिख रही है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन जैसे मतलब हेडर हेडर वाला जो पार्ट है। और देखिए इसके बाद उस पे नेटवर्क क्या चल रहा है, /29 का, यानी 12.56.1.0/29 का नेटवर्क है। और अटैच्ड राउटर बता रहा है ना, 111, 222, 555 और 666, ये 4 राउटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, कहीं से भी आप रीड कर लीजिए। अगर आप राउटर 4, लेट से अगर आप राउटर 3, अगर आप इस राउटर पे भी जाते हैं जो राउटर 3 है, यहाँ से भी आपको ये कंप्लीट विजिबिलिटी मिल जाएगी कि शो आईपी ओएसपीएफ। अगर आप डेटाबेस देखते हैं कि भाई राउटर मुझे 222 का दिखाओ, तो उसमें 222 का वो वाला जो इंटरफेस है, लिंक है, ये देखिए 12.56.1.1। और शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस नेटवर्क, तो ये जो लिंक आईडी है इसको गाइस कर लीजिए कॉपी, और ये रहा, कहीं से भी आप रीड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टाइप 2 एलएसए। और जब आप टाइप 2 एलएसए देखते हैं गाइस, या शो आईपी ओएसपीएफ जब डेटाबेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है ऊपर कि हाँ ये जो है, ये भी जो एलएसए है, ये जो है कि एरिया स्पेसिफिक है। अब अगर मुझे यहाँ पर डीआर, जो मेरा डीआर है वो राउटर 1 का इंटरफेस डीआर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं राउटर 5 पे आऊं, तो राउटर 5 के इंटरफेस की अगर मैं प्रायोरिटी देखूं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कौन सा है, FA 0/0, ये देखिए उसके इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या है, 1 है। ठीक है, और ये डीआर अदर है। अगर मैं एक काम करूं कि इंटरफेस FA 0/0 और आईपी ओएसपीएफ, मैं उसकी प्रायोरिटी कर लेता हूं लेट से 10। तो ऐसा नहीं कि शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखिए नेबरशिप में दिखेगा, अभी भी इसकी स्टेट क्या है, ये डीआर अदर ही है। ये बता रहा है कि 111 जो है ये डीआर अभी भी 111 ही डीआर है, जिसका इंटरफेस 12.56.1.1 ये वाला एड्रेस। और 222 ये बीडीआर है। और देखिए डीआर और बीडीआर के साथ इसकी स्टेट क्या है, फुल है। लेकिन अदर राउटर जो 666 है उसके साथ इसकी स्टेट क्या है, 2 वे है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर लेट से, अब मुझे अगर इसको डीआर बनाना है तो मुझे पहले जाना पड़ेगा डीआर राउटर पे, डीआर कौन सा है, ये है। मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर इस इंटरफेस पे जाके देखो, राउटर 5 पे आइए,
शो IPOSPF नेबर। सो अब DR कौन बन गया गाइस? 2.2.2। इसका मतलब ये जो राउटर है ना, अब ये बन गया BDR बन गया होगा। कैसे पता चलेगा? मैं इंट यानी इस राउटर के इंटरफेस पे जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई इसकी स्टेट क्या है, BDR। कभी भी कोई राउटर डायरेक्ट DR नहीं बनता, पहले BDR बनता है। तो ये देखिए BDR बना है। BDR बनने के बाद अब DR कौन है आपको कैसे पता चलेगा? शो IPOSPF नेबर करिए। अब DR 222 है। अब आपको 222 पे जाना पड़ेगा, वहां पे भी बोलना पड़ेगा क्लियर IPOSPF प्रोसेस और यस। अब आपका जो मनचाहा राउटर है, राउटर 5, वो बन जाएगा DR। शो IPOSPF अगर आप पहले नेबर कर लीजिए, नेबर में ही दिख जाएगा कि जो बाकी राउटर्स हैं इनमें से जो 111 और 222 हैं ये DR अदर हो गए। अब 666 ये BDR हो गया, क्योंकि अब इसकी राउटर आईडी बाकी इन दोनों राउटर से हाई है तो ये BDR है। और इस राउटर की खुद 5 की जो प्रायोरिटी इंटरफेस की वो 10 है, सबसे हाईएस्ट है, तो ये बन जाएगा क्या? DR। ये देखिए। सो दिस इज राइट। सो अब अगर आप देखेंगे शो IPOSPF डेटाबेस, सो अब जो है कि टाइप 2 LSA कौन जनरेट कर रहा है? 555 का जो इंटरफेस इलेक्ट हुआ है DR, ये दे रहा है अब इस लिंक की इंफॉर्मेशन। सो 12.56.1.5 और ये रहा। ठीक है। सो शो IPOSPF डेटाबेस नेटवर्क और ये जो लिंक आईडी है इसको ले लीजिए गाइस। ठीक है, ये देखिए डन। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टाइप 2 LSA। तो अगर आप रूट देखते हैं गाइस, एक मिनट में अगर आपको रूट भी दिखाऊं किसी भी अदर राउटर पे जाके, चलिए राउटर 6 पे जाता हूं और शो IP या फिर राउटर 4 राउटर 3 पे चले, शो IP राउट। सो जो 12.56.1.0/24 का नेटवर्क है गाइस, देखिए ये भी O मतलब इंट्रा एरिया, राइट, इसी तरीके से दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 2 LSA DR BDR इलेक्शन, राइट। और जैसे मैंने अगर किसी राउटर को अगर आपको DR नहीं बनाना है, सो उस राउटर के इंटरफेस की प्रायोरिटी आप 0 कर सकते हैं, 0/1। और IPOSPF प्रायोरिटी कहिए। देखिए प्रायोरिटी आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, तो 0 कर दीजिए। ये राउटर कभी भी DR BDR इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस राउटर का ये इंटरफेस। सो ये सारी ट्यूनिंग है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ LSA के साथ, दैट इज टाइप 3 LSA। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।